अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरां हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मौलाए पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है और ये मुबारक महीना अपनी रहमतों और बरकतों को उम्मत मुस्तफ़ा पे बरसा रहा है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मौला पाक इस मुबारक महीने की रहमतों में से हम सबको हिस्सा कसीर नसीब फरमाए। ये महीना कुरान मजीद कुरान रशीद के नज़ूल का महीना है और मैंने पिछले जुमा में भी अर्ज़ किया था कि सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं बल्कि उलमा ने लिखा है कि तौरात शरीफ भी इसी महीने में नाज़िल हुई, इंजील शरीफ और ज़बूर शरीफ का नज़ूल भी इसी महीने के अंदर हुआ। इस लिहाज से इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम के साथ बड़ी मुनासिबत है। तो इसलिए इस महीने में जितना हो सके कुरान मजीद कुरान रशीद की तिलावत को वक़्त देना चाहिए। अब तो माहौल बदल चुका है। हमने अपने बचपन में कुछ ऐसे माहौल की झलकियाँ देखी हैं कि औरतें एक दूसरे पे सबकत हासिल करने की कोशिश करती थीं तिलावत कलाम पाक में। वो कहती थी मैंने इतना पढ़ लिया, भाई तुमने कितना पढ़ा है। इस लिहाज से वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती थी। मर्द हजरात भी एक दूसरे से पूछा करते थे कि यार तूने कितना पढ़ा है, मैंने तो इतना पढ़ लिया। यानी तिलावत कलाम मजीद में ख़ास शगफ़ इस महीने में होता था, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। बहरकैफ़ इस महीने में जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश करें, बल्कि कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक कलाम हमें सारी ज़िंदगी का दस्तूर अता करता है और हर बंदे के लिए ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हर शोबे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बंदे के लिए इसमें ज़ाब्ता हयात मौजूद है। वो रेड़ी बांध से लेके वो चाहे सर पे ईंटें उठाने वाला मज़दूर हो और इस छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक जो अमूर सल्तनत अदा करते हैं, हर एक के लिए इस पाक कलाम के अंदर ज़ाब्ता हयात मौजूद है। मुल्की हालात भी इस बात के मुतकाज़ी हैं कि जो आए रोज़ तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि फ़लाना निज़ाम आना चाहिए, फ़लाना निज़ाम आना चाहिए। इन तमाम अफवाहों को रद्द करके सिर्फ़ एक निज़ाम की बात की जाए कि भाई अल्लाह के कुरान का निज़ाम आना चाहिए। इसी में फ़लाह है, इसी में कामयाबी है और इसी में उम्मत मुस्तफ़ा की भलाई है। कुरान मजीद कुरान रशीद के दूसरे पारे के इख्तिताम के अंदर
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल के एक नबी और एक बादशाह का ज़िक्र फरमाया और बड़ी तवालत के साथ अल्लाह ताला ने इस किस्से को बयान फरमाया। सूरह बकरा शरीफ और दूसरे पारे के इख्तितामी 2 रुकू हैं और ये 2 रुकू के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बादशाह का ज़िक्र फरमाया है। यानी इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद जैसी किताब के अंदर इस वाक़े को अल्लाह ताला 2 रुकू की जगह दे रहा है कुरान मजीद के अंदर, और इतनी तवालत के साथ जो इसको बयान किया जा रहा है, तो ज़रूर ज़रूर इसमें उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बहुत सारी हिकमतें मौजूद होंगी। अगर हम बग़ौर इन चीज़ों पे गौर करने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इसमें बेबहा हिकमत के ख़जाने मौजूद हैं। इस किस्से के अंदर मुसलमानों के लिए सियासी फ़वाइद भी मौजूद हैं, दीनी फ़वाइद भी मौजूद हैं, और हर तबका फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को एक ज़हन, एक सोच और एक फ़िक्र अल्लाह पाक अता फरमा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर बड़े बड़े ज़ालिम और जाबिर बादशाहों के किस्से भी बयान फरमाए। इससे एक तो इस सोच का भी रद्द हो गया जो लोग कहते हैं भी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, जो चाहे जैसे मर्ज़ी करे। अल्लाह ताला बतौर मुज़म्मत फ़िरौन का ज़िक्र करता है, बतौर मुज़म्मत ज़ालिम और जाबिर बादशाहों के किस्से बयान किए जाते हैं। तो इससे पता लगा कि ज़ालिम और जाबिर बादशाहों का बतौर मुज़म्मत ज़िक्र करना ये ख़ुद खुदा की सुन्नत है और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद की सुन्नत भी है। अल्लाह ताला ने उनके किस्से बयान फरमाए और उनके बुरे अंजाम को भी ज़िक्र फरमाया। यानी इससे निशानदही कर दी कि अगर साबका कौमों के अंदर बड़े बड़े ज़ालिम, बड़े बड़े जाबिर और ख़ुद को खुदा कहने वाले उनकी बादशाहियाँ कायम नहीं रहीं, तो अगर अल्लाह ताला ने 4 दिन का इक़्तिदार, कुव्वत, ओहदा या ताकत या हुस्न जवानी दे दी है तो बाकी इसने भी नहीं रहना, बाकी हमेशा खुदा की ज़ात नहीं रहना। तो जैसे ज़ालिम बादशाहों का ज़िक्र है, इसी तरह अगर बादशाह नेक हो तो उसका ज़िक्र अच्छे अल्फाज के साथ बयान करना, ये भी खुदावंद कुद्दूस की भी सुन्नत है और अल्लाह के कुरान का तरीका है। इससे एक तो ये बात भी पता लगी कि कुरान हमें एक मुकम्मल सियासी ज़ाब्ता हयात अता करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बंदा शैतान हो और उसका ज़िक्र अच्छे लफ्ज़ों से किया जाए तो ये मुनासिब नहीं है, ऐसी सियासी गुफ्तगू अच्छी नहीं है। और अगर बंदा नेक हो और उसका ज़िक्र बुरे लफ्ज़ों के साथ किया जाए तो ऐसी गुफ्तगू भी किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। हाँ, ऐन अदल के लिहाज से ज़ालिम का बुरे लफ्ज़ों के साथ और आदिल का अच्छे लफ्ज़ों के साथ जो ज़िक्र खैर किया जाए तो ये अल्लाह के कुरान का तरीका है। हज़रत तालूत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी नबुव्वत में बाज़ उलमा ने कौल किया लेकिन नबी नहीं, बादशाह थे। अल्लाह ताला के पसंदीदा हुक्मरानों में से हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल मिन बअद मूसा। ए हबीब प्यारे, क्या आपने नहीं देखा बनी इसराइल के उन सरदारों को, उन अशराफिया को, उन रईसों को, उन वडेरों को कि जो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद अपने नबी के पास जाते हैं। इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाहु मुबअथ लना मालिका, और अपने नबी को जाके कहते हैं कि ए हमारे नबी। और उन नबी के बारे में भी उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने लिखा वो जनाब शमूईल अलैहिस्सलातु तस्लीम है, बाज़ ने हज़रत यूशा बिन नून का भी ज़िक्र फरमाया, लेकिन जमहूर उलमा फरमाते हैं जनाब शमूईल अलैहिस्सलातु तस्लीम थे जिनके पास उस वक़्त बनु इसराइल जमा हो के गए और जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक के इन आयात के अंदर फरमाया। इस वाक़े का पस मंज़र अगर मैं आप अहबाब के सामने रखूं
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद जो यहूदी अहले ईमान थे उनमें दो ख़ानदान थे। एक ख़ानदान वो था जिसमें नबुव्वत चलती थी और एक ख़ानदान वो था जिसमें बादशाहत चलती थी। जो बादशाह होते थे वो नबियों के ताबे होते थे और नबियों के अहकाम लोगों पे नाफिज करते थे और नबी खुदा ताला से अहकाम लेके वो बादशाहों तक पहुंचाया करते थे। अब हुआ यूँ कि बादशाह आहिस्ता आहिस्ता नबियों से गद्दार हुए और उन्होंने नबियों के अहकाम और क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करना शुरू कर दी। और जब अम्बिया के रस्ते को बादशाहों ने छोड़ा तो अवाम ने भी छोड़ दिया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये ताकत जो होती है ना, ये सरचश्मा होती है। मुझे एक बंदा कहने लगा मौलवी ठीक हो जाए तो अवाम ठीक हो जाएगी। मैंने कहा 100 मौलवी इकट्ठे होके एक बस्ती के अंदर जाके बेनमाजियों को कहें कि चलो मस्जिद में, आगे से वो जो है वो झिड़क भी देते हैं, वो कहते हैं जा मौलवी अपना काम कर, नहीं जाते, तू अपनी पढ़नी हमने अपनी पढ़नी। तो 100 मौलवी को लोग वो खातर में नहीं लाते। और अगर एक थानेदार बस्ती में जाए, डंडा उसके हाथ में हो, कहे कि चलो अगे लगो, चलो मसीते निते गड्डी तैयार है, जेल जान वास्ते तैयार हो जाओ, या फिर वो कहे कि छितर परेड होगी, तो अब बताएं कि भाई कौन ठीक हो, तो फिर अवाम ठीक होगी। ये जब वो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई खुदा का हुक्म है बस ठीक है, हमने मानना है, वो अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भी मनाना पड़ता है। आज लोग कहते हैं इस्लाम में जबर नहीं। हाँ, इस्लाम में जबर ये नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती को भी कलमा पढ़ना। इस्लाम कहता है अपनी मर्जी से, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ाओगे तो ऊपर से पढ़ेगा, दिल से नहीं मानेगा। और अपनी मर्जी से जब इस्लाम के हुस्न को देख के वो मानेगा ना, फिर उसका दिल कहेगा अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके आखिरी रसूल है। इस गवाही को इस्लाम कहता है भाई जबर ना करो, ज़बरदस्ती ना करो। लेकिन जब कलमा पढ़ लिया, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, अब इस्लाम कहता है कि हज़रत फारूक आज़म की तरह फिर दुर्रा हाथ में होगा। शराबी के हाथ में अगर बोतल होगी तो फारूक आज़म का दुर्रा लहराएगा। फिर जबर होगा, फिर ज़बरदस्ती होगी, फिर बेनमाजी को कहा जाएगा नमाज पढ़, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो चारों इमाम फतवा देते हैं। 3 इमाम कहते हैं बेनमाजी को कत्ल कर दे बादशाह इस्लाम, और चौथे इमाम हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं बेनमाजी को कैद किया जाए जब तक वो तौबा ना करे। तौबा पक्की करे भी आज दे बाद नमाज नहीं छड़ांगा, अब उसको जेल से रिहा किया जाए। अब बताएं, जेल में डालना, सजा देना, ये तो बादशाहों का काम है, ये तो जिसके हाथ में इक़्तिदार हो, ताकत हो, उसका काम है। उलमा का काम तो रहनुमाई करना है। हाँ, अगर उलमा जालिमों की हाँ के अंदर हाँ मिलाएंगे, वो उलमाए सू होंगे, उनका अंजाम भी बुरा होगा, और वो कायनात की बदतरीन मखलूक होंगे। जो जालिम की हाँ के अंदर हाँ मिलाता है, उलमाए हक का वो होते हैं जो हर दौर के अंदर जालिम और जाबिर बादशाहों की आंखों में आंखें डाल के वो कहते हैं भाई अगर तुम गलत रास्ते पे हो, तुम्हारा रास्ता गलत है, खुदा के कुरान के ताबे हो जाओ, अल्लाह के हुक्मों के ताबे हो जाओ। हाँ, जबर ये नहीं है, ज़बरदस्ती कलमा नहीं आप पढ़ा सकते, दीन में ये जबर नहीं है। लेकिन जब दीन कबूल कर लिया तो फिर दीन का एक दायरा है। फिर बादशाह इस्लाम ज़बरदस्ती अपनी अवाम को उस दायरे के अंदर महदूद करेगा। तो बाहर क्या, मैं ये बात कर रहा था कि नबी अहकाम खुदाबंदी बादशाहों तक पहुंचाते थे, बादशाह अवाम पे नाफिज करते थे। ये बनी इसराइल का तरीका था। अब हुआ यूं कि जब बादशाहों ने नबियों का तरीका छोड़ा तो अवाम ने भी छोड़ दिया। नबी तो तबलीग करते रहे। अब अज़ाब क्या आया कि उस वक़्त की जो सुपर पावर थी बनु अमालका, अमलीक, ये कौम आद में से ये था और ये ख़ुद भी बड़ा ताकतवर था, और इसकी निस्बत से इस कौम को बनु अमालका कहा जाता है। ये बड़े जाबिर और बड़े मजबूत, बड़े तवाना, बड़े ताकतवर थे। इन्होंने बनी इसराइल पे जुल्म किए, इन पे हमला किया। इससे ये पता लगा कि उस वक़्त तक कोई जालिम नबियों के मानने वालों पे गालिब नहीं आता जब तक नबियों के मानने वाले नबियों के तरीके को अपनाई रखें। जब नबियों के तरीकों को छोड़ेंगे तो जालिम हुक्मरानों की सूरत के अंदर और जालिम अगयार
वो उन पे मुसल्लत होंगे और वो उस उम्मत पे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ेंगे। बनु अमालका बनी इसराइल पे मुसल्लत हुए, उन्होंने बनी इसराइल के बेबहा लोगों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उनको उनके शहरों से निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया। और मुल्क बदर करने के बाद जो उनके ख़ानदान खिलाफत के जो लोग थे, यानी जो खुलाफा थे, उन लोगों को उन्होंने कैद कर लिया। अब बादशाहत ख़त्म हो गई और नबुव्वत के ख़ानदान में भी एक माई मौजूद थी और उस माई के बतन के अंदर एक जो है वो जान मौजूद थी। बनी इसराइल ने उनकी हिफाजत की। अल्लाह ताला ने उस माई के पेट से एक बेटा पैदा किया जिनका नाम शमूएल था अलैहिस्सलातु तस्लीम। इनको उन्होंने बैतुल मुक़द्दस भेजा, उस वक़्त के राहिब के पास के वहाँ पे जाके जो है वो तौरात शरीफ का इल्म सीखें। तौरात शरीफ का इल्म सीखते सीखते अल्लाह ने इन पे वही नाज़िल फरमा दी। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम का नुज़ूल हुआ, अल्लाह ताला ने इनको मर्तबा नबुव्वत से सरफराज फरमाया। यहाँ पे ये बात याद रहे कि साबका उम्मतों के अंदर, अब देखें जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद किताब एक ही है, लेकिन उस किताब के अहकाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अल्लाह के नबी सिलसिलावार आते रहे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, अब नबी नहीं आएंगे। लेकिन आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, फरमाया मेरी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। और फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, फरमाया मेरी उम्मत के उलमा ऐसे हैं जैसे बनी इसराइल के अंबिया थे। जो ड्यूटी बनी इसराइल के अंबिया किया करते थे वो मेरी उम्मत के उलमाए हक्का अदा करेंगे। उलमाए सू की बात नहीं है। अब ये अल्लाह ताला ने जब जनाब शमूएल अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया तो कौम इकट्ठी होकर जनाब शमूएल अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास गई और जाके कहने लगी कि ए नबी हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। अब ख़ानदान खिलाफत के जुमला लोग वो उन्होंने कैद कर लिए थे बनु अमालका ने, और उलमा ने लिखा है कि उनकी तादाद 440 थी, यानी जितने शहजादे थे सब कैद थे। इकट्ठे होकर जनाब शमूएल अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास गए कि हमारे लिए एक खलीफा मुकर्रर करें, बादशाह मुकर्रर करें। इससे ये भी पता लगा वो जैसे भी थे, बनी इसराइल जैसे भी थे, जब ठोकर लगी, जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, बनु अमालका ने हमला कर दिया, उनको बेघर कर दिया, उनके लोगों को कैद कर लिया, उन पे जुल्म सितम के पहाड़ टूटे। अब उसके बाद उन्होंने कोई और दरवाज़ा नहीं खटखटाया, उन्होंने ना सिदारती निज़ाम को देखा, ना जमहूरी निज़ाम का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। उन्होंने अगर दरवाज़ा खटखटाया तो अल्लाह के नबी का दरवाज़ा जाके खटखटाया। नबी के दर पे गए, जाके कहने लगे इबास लना मलिका, अल्लाह के नबी हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। इससे पता ये भी लगा कि बादशाह वही सही होते हैं कि जिनको नबी मुकर्रर करते हैं या जो नबियों के तरीके से मुकर्रर होते हैं, क्योंकि बादशाह इस्लामी रियासत का हकीकत में वो होता है जिसको खुदा बनाता है, और चूंकि खुदा ताला नबियों के ज़रिए कलाम करता है, अब बनी इसराइल में नबी बादशाह मुकर्रर करते थे। अब चूंकि नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया, इस वाक़े के अंदर भी अल्लाह ताला यही रास्ता बता के कायनात वालों को बता रहा है। जनाब तालूत को जनाब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बादशाह मुकर्रर फरमाया था, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मेरे मुस्तफ़ा ने बादशाह मुकर्रर फरमाया था। जैसे जनाब तालूत की बादशाहत पे कुरान की मोहर सबत है, वैसे ही खिलाफत सिद्दीकिया पे मेरे मुस्तफ़ा की मोहर सबत है। और फिर उसके बाद जैसे नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया और मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इस तरीके से जनाब अबू बकर के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म नायब मुकर्रर हुए, क्योंकि इनको बादशाह उन्होंने मुकर्रर किया जो मेरे मुस्तफ़ा के नायब थे। और हज़रत फ़ारूक आज़म के बाद मजलिस शूरा कायम की गई और उसमें वो नेक और पाकबाज लोग इकट्ठे किए गए जिनसे खुदा भी राज़ी था, जिनसे मुस्तफ़ा भी राज़ी थे। यानी बादशाही इस्लाम मुकर्रर करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनसे खुदा राज़ी हो, जिनसे मुस्तफ़ा राज़ी हो। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो शराबी, जानी और बदकार हों।
ऐसे अगर मुकर्रर करेंगे वो अपने जैसा मुकर्रर करेंगे, और जब नेक लोग होंगे वो बादशाह भी अपने जैसा नेक और पाक ही मुकर्रर करेंगे। मजलिस शूरा कायम की गई और उनमें से भी कई बंदों ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हमने बनना ही नहीं है। आज तो मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, लोगों के पांव पकड़ते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इस्लाम ये कहता है मिन्नतें ना की जाएं, तरले ना किए जाएं, क्योंकि जो मजलिस शूरा कायम हो गई थी उसमें से भी कई लोगों ने हाथ खड़े करके कह दिया था हमने खलीफा नहीं बनना, और फिर उसमें मुंतखब करके हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। यानी जो अंबिया के वारिस होते हैं, जनाब तालूत को नबी ने मुकर्रर किया, अबू बकर सिद्दीक को भी नबी ने मुकर्रर किया, और उनके बाद आने वाले खुलाफा को नबी के यारों ने मुकर्रर किया, यानी नेक और पाक लोगों ने। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया अभी प्यारे बनी इसराइल के उन अशराफिया का जिक्र करो जो उस वक़्त के नबी के पास गए और जाके कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। किस लिए? किस लिए? अल्लाह ताला ने इन अल्फाज के अंदर बादशाह बनाने की वजह बयान की और बादशाह इस्लाम की जिम्मेदारी बयान की। भाई बादशाह क्यों होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया उन्होंने कहा इबास लना मलिका, हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करें। भाई क्यों? नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि बादशाह की सरबराही के अंदर हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। यानी बादशाह इस्लाम इसलिए होता है कि उसकी सरबराही के अंदर जिहाद किया जाए, क्योंकि एक उम्मत का बादशाह है, एक उम्मत की सरबराही की जिम्मेदारी उसके सर पे है, कोई मामूली मकसद नहीं है। यानी बादशाह इस्लाम का मकसद नाच गाना नहीं होता, खेल तमाशा नहीं होता, हाकी बल्ले नहीं होते। ये इस्लामी बादशाहों का दस्तूर और मंशूर नहीं हुआ करता। जो मुसलमानों के बादशाह होते हैं उनके हाथ में हाकी और बल्ले नहीं होते, उनके हाथों में मोहम्मद मुस्तफ़ा की अता करदा तलवार होती है। आज तो ये चंद दिन कबल एक वजीर साहब ने उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी जिस माशरे के अंदर नाच गाना न हो वो माशरा, वो तहजीब बांझ होती है। खुदा ताला उनको गारत करे, उनकी तनकीद मेरे मुस्तफ़ा की तहजीब पे जाती है। उनके ये अल्फाज मदीनातुर रसूल पे तनकीद करते हैं कि मदीना रसूल के अंदर तो ये नाच गाना नहीं था, मदीना मुस्तफ़ा के अंदर तो ये खेल तमाशे नहीं हुआ करते थे। खुदा की कसम बादशाह इस्लाम का मकसद खेल तमाशे नहीं हुआ करते, बादशाह इस्लाम का मकसद जिहाद फी सबीलिल्लाह हुआ करता है। कुरान की आयत इस बात की निशानदही करती है। फरमाया इबास लना मलिका, ऐ जनाब शमूईल हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करें, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम उनकी सरबराही के अंदर जिहाद करेंगे। और इससे यह भी पता लगा कि जिहाद बादशाह इस्लाम की सरबराही के अंदर होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत से उस वक़्त किसी ने कहा था हजरत ये फलानी तहरीक चली है, लाल रुमाल तहरीक चली, फला तहरीक चली, फला तहरीक चली, कि भाई हम इसके ज़रिए जब वो जिहाद करेंगे अंग्रेज़ों को दफ़ा करेंगे। आला हजरत अलैहि रहमत ने फतवा दिया, आपने फरमाया कि इनको चाहिए पहले बादशाह इस्लाम मुकर्रर करें, पहले इस्लामी रियासत को कायम करें। जब इस्लामी रियासत कायम हो जाएगी, जिहाद हमेशा खलीफा इस्लाम के मातहत रह के होता है, तंजीमों के ज़रिए जिहाद नहीं होता। तंजीमों के ज़रिए जिहाद की जगह फसाद होता है। आज जो तंजीमें जिहाद करती फिरती हैं, कश्मीर के अंदर जाते हैं, 4 हिंदुओं के फौजी मार के वापस भागती है ये मुजाहिद, और होता क्या, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है हिंदू जब सुबह को उठते हैं अपने 4 बंदे मरे हुए देखते हैं, वो मुसलमान औरतों की इज्जत दरी करते हैं, वो मुसलमान नौजवानों को उठा उठा के जेलों में डाल के उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, वहाँ की रियाया को वो तंग करते हैं। ये तो 4 बंदे मार के खुद भाग आए, क्योंकि तंजीमों के तहत हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं, फरमाते इस्लाम जब तक छुपता है तब तक जिहाद नहीं करता, और जब इस्लाम जिहाद करता है फिर ना छुपता है ना भागता है। इस्लाम जब जिहाद का अलम उठाता है फिर इस्लाम छुपता भी नहीं, फिर इस्लाम भागता भी नहीं। इस्लाम जब तक छुपता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के दौर के अंदर खुद को छुपा के रखा, आलम जिहाद नहीं उठाया, जिहाद का ऐलान नहीं किया। वो मक्की दौर था, भाई मक्की दौर के अंदर उस वक़्त तक जिहाद का ऐलान नहीं हुआ था।
जब इस्लाम जिहाद का झंडा उठा लेता है, इस्लाम के झंडे को जब गाजी उठा लेंगे, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, इस्लाम ज़माने में दबने को नहीं आया, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के अंदर जिहाद नहीं किया। जब मदीना तो रसूल के अंदर इस्लामी सल्तनत का क़याम हुआ, अगरचे छोटी सी सल्तनत थी, लेकिन फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान जिहाद किया। फिर ग़ज़वा बदर भी हुआ, फिर उहद भी हुआ, फिर खंदक भी हुआ, फिर हुनैन भी हुआ, फिर रूम के बॉर्डर पे जाके मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सुपर पावर ताकत रूम को भी ललकारा ग़ज़वा तबूक की सूरत के अंदर। यानी इस्लाम की रियासत जब कायम हो गई, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीने के अंदर गलियां नालियां बनाने के अंदर मसरूफ़ नहीं हुए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आलम जिहाद उठा के कायनात के गोशे गोशे तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का बेड़ा उठा लिया। अच्छा, अब जब बनी इसराइल गए जनाब शमूएल के पास, भाई बादशाह मुकर्रर करें, भाई हम उसके ज़रिए जिहाद करेंगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, फरमाया कि अगर अल्लाह जिहाद फ़र्ज कर देगा तो तुम जिहाद करोगे नहीं, क्योंकि बनी इसराइल के करतूत उनके सामने थे। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के होते हुए ये क्या क्या करतूत करते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भी अल्लाह जिहाद फ़र्ज कर देगा, बादशाह मैं मुकर्रर कर दूंगा, फिर तुम जिहाद ना करोगे तो फिर नुकसान ज़्यादा होगा, फिर अल्लाह का अजाब तुम्हें घेरेगा। वो कहने लगे कि भाई हम जिहाद क्यों नहीं करेंगे, हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमारे बच्चों को कत्ल किया गया, हमारे मुल्क पे बनो अमालका के काबिज हो गए, अब भी अगर हम जिहाद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब बादशाह मुकर्रर करें, जिहाद हम उसकी सरबराही के अंदर करेंगे। अल्लाह ने जिहाद खुद फर्ज नहीं किया, बनी इसराइल ने जाके मांगा, और ये बनी इसराइल की बुरी आदत थी, ये खुद अपने ऊपर कई अहकाम लागू करवा लिया करते थे। अल्लाह के नबी के पास गए कि भाई फलाना बंदा कत्ल हो गया, फलां पे उसका जुर्म आता है, फरमाया भी गाय ज़बा करो, उसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल को मारो, मकतूल खुद उठ के तुम्हें बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। अब वो जब वो बहाने करने लगे, कालू उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, भाई दुआ करें कि वो गाय कैसी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई वो ऐसी हो। कहने लगे अब बताएं उसका रंग कैसा हो, युबय्यिन लना मा लौनुहा, उसका रंग कैसा हो। अल्लाह के नबी ने रंग भी बता दिया। अब कहने लगे भी मजीद मुतशाबे हो गई, या मजीद वजाहत के साथ खोल के बताएं। अब शराइत मुकर्रर होती गई और गाय की जब वो जिम्मेदारियां उन पर मजीद शिद्दत के साथ लागू होती गई। उलमा ने लिखा है जब पहली दफ़ा अल्लाह के नबी ने कह दिया था ना फलानी गाय को ज़बा करो, कोई भी गाय पकड़ के ज़बा करते जिम्मेदारी अदा हो जाती, लेकिन सवाल पे सवाल करते गए और अपने ऊपर मजीद जिम्मेदारियां लागू करवाते गए। अब बनी इसराइल पे जिहाद फ़र्ज नहीं था, ये गए जाके कहने लगे हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करे, हमने जिहाद करना है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई जिहाद तुमने करना कोई नहीं, बादशाह तुम्हें मुकर्रर कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हम ज़रूर करेंगे। अब जाके मांगा और जब फ़र्ज हो गया ना तो भाग गए, सारे भाग गए। सिर्फ 313 कायम रहे थे, उनमें जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम भी मौजूद थे उस लश्कर के अंदर, तो बाकी सारे भाग गए, यानी जिहाद मांग के भाग गए। लेकिन उधर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के गुलाम थे, मांगा नहीं, अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज किया। क्या मोमिनो कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पे जिहाद फ़र्ज कर दिया गया। अब बदर का मौका हो, अब उहद का मौका हो, अब खंदक का मौका हो, अब हुनैन का मौका हो, अब तबूक का मौका हो। बनी इसराइल मांग के भाग गए थे, मेरे मुस्तफ़ा के यारों ने मांगा नहीं, अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज किया। लेकिन एक मौके पे जब मेरे मुस्तफ़ा मौला अली को छोड़ के जा रहे थे मदीने के अंदर, अली तू मदीने में मेरा नायब बन के रह, मौला अली की आंखों में आंसू आ गए थे, या रसूल अल्लाह मुझे औरतों में छोड़ के जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून थे, ऐसे मैं तुझे अपना नायब छोड़ के जा रहा हूँ। और वो यानी हजूर का कोई गुलाम पीछे नहीं रहा, सिर्फ 3 गुलाम पीछे रहे थे, और उन्होंने भी ऐसी पक्की तौबा की, ऐसी पक्की तौबा की, अल्लाह ने सूरह तौबा उनके नाम पे नाजिल फरमा दी। सूरह तौबा के अंदर उन गुलामों की पक्की तौबा का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमा दिया। यानी उनकी तौबा कैसी कामिल थी कि अल्लाह ने कुरान के अंदर उनकी तौबा की कबूलियत पे मोहर तस्दीक सबत फरमा दी। यानी
उन्होंने मांगा और मांगने के बाद भाग गए। अब हुआ ये, अल्लाह ताला के नबी जनाब शमूईल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पे तालूत को बादशाह मुकर्रर करता है। ये जनाब बिन्यामीन की औलाद से थे कि इनका कद 12 फुट था, 12 फुट का कद था। अल्लाह ताला ने एक डंडा इनको मौजज़ाती तौर पे जनाब शमूईल अलैहिस्सलातु तस्लीम को अता किया। फरमाया जिस बंदे का कद इस डंडे इस असा के बराबर होगा वो बादशाह होगा। सारे बनी इसराइल इकट्ठे होके आए, लेकिन किसी का कद भी उस डंडे के बराबर ना हो सका। और फिर जनाब तालूत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका कद उस डंडे के बराबर हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जनाब तालूत को तुम पे बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। ये गरीब भी थे, गुमनाम भी थे, ना ख़ानदान नबुव्वत से ताल्लुक़ था, ना ख़ानदान खिलाफत से ताल्लुक़ था। अब उस वक़्त के अशराफिया, रईस, मालदार लोग वो कहने लगे भाई ये नबी कैसे हो सकता है, वनहनु अहक्कु बिल मुल्क, हम ज्यादा हकदार हैं बादशाहत के। अब दो नजरिए अल्लाह के कुरान ने बयान किए, एक रईसों, मालदारों और वडेरों का नजरिया, एक खुदा के कुरान का नजरिया और अल्लाह के नबी का नजरिया। रईस मालदार कहने लगे वनहनु अहक्कु बिल मुल्की बिन्हु वलम युता सअतम मिनल माल, तालूत के पास माल नहीं है। वो कहने लगे भी बादशाह वो हो सकता है जिसके पास माल और दौलत हो। अल्लाह के कुरान ने कहा, फरमाया इसके पास माल नहीं है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, फरमाया अल्लाह ने चुन लिया। मौला तूने क्यों चुना? फरमाया वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, अल्लाह ने इल्म के अंदर भी इसको तुम पे फजीलत अता की है, जिस्म पे भी, जिस्म की हालत में भी तुम पे फजीलत अता की है। जिस्मानी तौर पे भी मजबूत है, इल्म के लिहाज से भी मजबूत है। और इल्म भी दुनिया का नहीं, क्योंकि दुनिया कमाने का इल्म उन अशराफिया के पास ज्यादा था, उन मालदारों के पास ज्यादा था। ये तो गरीब थे, अगर दुनिया का इल्म इनके पास होता तो ये भी दुनिया ढेर इकट्ठी कर लेते। इनके पास दुनिया वाला इल्म नहीं था, अल्लाह की किताब वाला इल्म था, तौरात वाला इल्म था। कहा वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, इनका जिस्म भी मजबूत है, मैदान जिहाद के अंदर निकलेंगे तो मुकम्मल ताकत के साथ निकलेंगे, डरने वाले नहीं है। जिस्मानी तौर पे भी मजबूत, इल्म के तौर पे भी मजबूत। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, अशराफिया, रईस, बालदार, वडेरे कहने लगे बादशाह माल वाला होता है। अल्लाह के कुरान ने कहा नहीं, बादशाह अल्लाह के कुरान के इल्म वाला होता है। जिसके पास कुरान का इल्म ज्यादा हो, जिसके पास तौरात का इल्म ज्यादा हो, वो बादशाहत का हक ज्यादा रखता है। और फिर अल्लाह के नबी ने उनको कह दिया कि भाई ये इस सूरत के अंदर तुम पे फजीलत ज्यादा रखता है। तो अब उन लोगों ने फिर एतराज किया, कहने लगे जी अगर बादशाहत इनको मिली है तो इनकी बादशाहत की कोई निशानी होनी चाहिए कि भाई ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशानी भी हमें मिले। जब बनु अमालका ने बनी इसराइल पे हमला किया था, इनकी आल औलाद, इनके ख़ानदान खिलाफत को कैद किया, ताबूत सकीना था जनाब मूसा कलीमुल्लाह के पास, उसमें अल्लाह के नबियों के तबर्रुकात थे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मुस्तफ़ा जान रहमत तक तमाम अंबिया और रसूल की तस्वीर थी, जो रेशम के टुकड़ों के ऊपर वो तस्वीर मौजूद थी। बाज़ उलमा ने लिखा उसमें जनाब मूसा कलीमुल्लाह का कुर्ता था, जनाब हारून का कुर्ता था, जनाब मूसा का असा था, जनाब हारून का असा था। और मन जो वादिये तय के अंदर बनी इसराइल पे आसमान से खाना उतरा था, उस खाने के चंद टुकड़े उस ताबूत के अंदर मौजूद थे, जन्नती खाने के टुकड़े। और वो बनो अमालका बनी इसराइल से छीन के ले गए और जाके गंदगी के ढेर पे डाल दिया। और बनो अमालका पे उसकी वजह से खुदा का अजाब उतरा और उन पे बीमारियां मुसल्लत हुई। इससे पता लगा नबियों के तबर्रुकात की बेहुरमती करें तो अल्लाह के अजाब उतरा करते हैं। बनो अमालका ने कहा, उन्होंने कहा ये ताबूत की वजह से, उन्होंने बैलगाड़ी पे लादा और उनको हाँक दिया, वो बैलगाड़ियाँ जंगल में फिरती रहीं। अब अल्लाह के बनी इसराइल ने कहा भाई हमें कोई निशानी मिले कि वाकई तालूत अल्लाह की तरफ से बादशाह मुकर्रर हुए हैं। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत, फरमाया कि अल्लाह की तरफ से निशानी ये है कि वो ताबूत सकीना आएगा, जनाब तालूत के दरवाजे पे आएगा। फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। ताबूत सकीना 6 गज का था,
यानी कितना भी बड़ा होगा अल्लाह का फरिश्ता, उसकी ताकत ये है एक पर मारे तो पहाड़ को तहस नहस करके रख देता है। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है ताबूत सकीना इस शान से आएगा, एक फरिश्ता नहीं, दो फरिश्ते नहीं, बल्कि फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, अल्लाह के कई फरिश्ते ताबूत सकीना को उठा के आएंगे। अल्लाह के कुरान के ये अल्फाज बता रहे हैं कि तबर्रुकात की ताज़ीम ये है कि अल्लाह ताला उन तबर्रुकात को उठाने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मूसा कलीमुल्लाह का आसा, जनाब मूसा कलीमुल्लाह का कुर्ता, इन तबर्रुकात को उठाने के लिए अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाता। भाई देखे ना जनाजा तो दो बंदे भी उठा सकते हैं, कभी कभी जब वो हल्का होता है एक बंदा भी उठा लेता है, एक आगे उठा ले एक पीछे उठा ले, दो बंदे भी उठा सकते हैं। लेकिन शरीयत कहती है चार बंदे उठाएं, चारों पायों से उठाएं। भाई क्यों? ये बंदा मोमिन की ताज़ीम है, ये उस कलमातुर रसूल की ताज़ीम है जो मेरे नबी का कलमा ये दुनिया में पढ़ता रहा। उस कलमे की ताज़ीम ये है कि जब ये दुनिया से चला गया इसकी चार पाई को भी इज्जत के साथ उठाया जाए। अगरचे दो बंदे भी उठा सकते हैं, लेकिन शरीयत कहती है चार बंदे उठाएं, इसको इज्जत और तकरीम के साथ, इसको चलते वक्त धचका भी ना लगे, बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ हल्का हल्का कदम रख के चलो। अल्लाह के नबी का मानने वाला दुनिया से जा रहा है, जाते जाते भी इसकी बेहुरमती ना हो, इस वजह से इस ताज़ीम के अंदर इसका जब वो इसकी चारपाई को भी इज्जत से उठाया जाए। अल्लाह ने फरमाया उठा तो एक भी फरिश्ता सकता था, लेकिन हमने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई ताकि कायनात वालों को पता लग जाए अल्लाह के नबियों के तबर्रुकात की बड़ी इज्जत हुआ करती है। अब निशानी आने के बाद बादशाह भी मुकर्रर हो गए। अब अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म हुआ जिहाद के लिए जाना है। जनाब तालूत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ऐलान जिहाद कर दिया, लश्कर तैयार हो गया। 1 लाख, बाज़ उलमा ने 80,000 का लश्कर लिखा है, 1 लाख या 80,000 का लश्कर जर्रार तैयार हुआ जिहाद के लिए। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया। इम्तिहान आता है मेरे भाई, इम्तिहान आता है। जब वो अल्लाह के रास्ते में निकलते वक्त ना बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं। ये इम्तिहान आते किस लिए हैं? ये इम्तिहान इसलिए आते हैं अल्लाह ताला बजा के परखता है, भाई ये डोलने वाले तो नहीं हैं, ये भागने वाले तो नहीं हैं। भाई बनु अमालका के साथ जालूत जैसी सुपर पावर के साथ जिहाद करने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, गुलामी रसूल में मौत कबूल के दावे ये लगा रहे हैं। अब इतने इतने बड़े दावे जो कर रहे हैं, अब देखें भी तो सही ये अपने दावों के अंदर सच्चे भी हैं या नहीं। क्योंकि जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। ये क्या हुआ कि कड़ा वक्त आए तो मोमिन भाग जाए? फरमाया नहीं नहीं, मोमिन कामिल वही होता है कि सुख मिले तब भी खुदा की हम्दो सना करे, दुख मिले तब भी खुदा की हम्दो सना करे। ये बनु अमालका से जिहाद की बातें कर रहे हैं। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया। इम्तिहान क्या आया? फरमाया फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। 80,000 का लश्कर लेके जनाबे तालूत निकले। फरमाया गर्मियों का मौसम है, सफर करते करते प्यास भी लग गई है, पानी भी तुम्हारे मशकीज़ों के अंदर ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे नहर भी आने वाली है। लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई है। इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन बियदी। फरमाया नहर आएगी, दरिया जारी है, पानी चल रहा है, पानी की फरावानी है। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया है, पानी भी मौजूद है लेकिन पीना नहीं, प्यास भी लगी है, पानी भी मौजूद है, नहर चल रही है, पीना नहीं। अब आज का जहन होता, इन साइंसदानों का जहन होता तो उन्होंने कहना था देखें जी यहाँ पे दीन क्या करने आ गया, यहाँ तो जातियात की बात है, प्यास लगी हुई है, अब पानी ना पिए तो क्या करें। यहाँ तो जान बचाने की बात है। अल्लाह के कुरान ने बता दिया जो इम्तिहान होते हैं ना, ये रोज़े की सूरत में भी इम्तिहान है। बड़े बड़े लोग जब उनके कदम लरस जाते हैं, भी गर्मियों के दिन है, पानी ना पिए, जब वो सेहत ख़राब हो जाएगी, और फिर कई तो इस वजह से जी सेहत के अंदर थोड़ा सा ना कमी आ जाएगी, इस वजह से रोज़ों को छोड़ देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया रोज़े रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे। ज़ाहरी ज़हन कहता है भाई रोज़ा रखा तो बंदा कमज़ोर हो जाएगा,
मेरे पाक नबी ने फरमाया रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। भाई यही मोमिन कायनात वालों को यही बताता है। अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, अकल कहती है भूखे प्यासे रहोगे, कमज़ोर हो जाओगे। इकबाल कहते हैं अकल को पीछे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ अकल की बात नहीं, यहाँ मुस्तफ़ा की बात है। अकल कहती है भूखा रहने से कमज़ोर होगा, मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं भूखे रहने से सेहतमंद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर की कई गलास्तें, कई कसावतें, कई बीमारियां ये रोज़ा बहा के ले जाएगा। 1 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर की कई बीमारियां बह जाएंगी। अल्लाह तुम्हें सेहत अता करेगा। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आया। इम्तिहान आए ना तो बड़े बड़े डोल जाते हैं। जनाबे यूसुफ बिन ताशफीन मैदान जिहाद के अंदर थे। अल्फासू बादशाह ने खत लिख दिया। उसने कहा यूसुफ बिन ताशफीन, मेरे पास इतना लश्कर जर्रार है, अगर फरिश्ते भी तेरी मदद को आ जाए ना तो तू खुद को मुझसे नहीं बचा सकता। कल मैदान जंग के अंदर फतह मेरी होगी। अल्फासू ने खत लिखा। खत लिख के जनाब यूसुफ बिन ताशफीन के पास भेजा। यूसुफ बिन ताशफीन, अगर मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जंग के अंदर कल आमना सामना हुआ, फरिश्ते तेरी मदद को आ गए, मेरी फौज इतनी है, मेरे पास पावर इतनी है, सुपर पावर हूं मैं इस वक्त की, मैं तुझे जलील और रुसवा कर दूंगा, मैं तुझे शिकस्त फाश दे दूंगा। अब अल्फासू बादशाह का खत आया जनाब यूसुफ बिन ताशफीन के पास। और भाई खत तो आते हैं हर दौर के अंदर। ये चंद दिन पहले भी एक खत लहराया गया था, भाई खत आ गया है, भाई सुपर पावर ने डराया है, धमकाया है। अब इस सूरत के अंदर मुसलमान गैरतमंद हुक्मरानों का तरीका ये है। जनाब यूसुफ बिन ताशफीन के पास खत आया। उन्होंने कहा यूसुफ बिन ताशफीन, कल मैदान जंग के अंदर तुझे शिकस्त होगी, फरिश्ते भी तेरी मदद को आ गए तो तू खुद को हमसे बचा नहीं सकेगा। जनाब यूसुफ बिन ताशफीन के सामने खत पढ़ा गया। फरमाया इसका जवाब लिखो। वजीरों मशीरों ने बड़े तवील जवाब लिखे, भाई हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। फरमाया फाड़ो इन सारे सफ़ों को, जो खत आया था वो लेके आओ। वो खत लाया गया। फरमाया इसकी दूसरी तरफ लिख दो। फरमाया अल्फासू, कल सूरज निकलने का इंतजार कर, मोहम्मदी शेर तेरे साथ करते क्या है। भाई खत आने पे डरा नहीं जाता काफिरों से। जब काफिरों के खत आ जाए तो उनको ललकारा जाता है, भी हम कोई बुज़दिल नहीं है, हमारे पास एटम बम भी है, हमारे पास गौरी भी है, हमारे पास शाहीन भी है। हमने ये मज़ाइल नुमाइश पे दिखाने के लिए नहीं रखे। गैरतमंद हुक्मरान हो मुसलमान, फिर वो ये नहीं कहा करता भाई डर गया हूँ, दबक गया हूँ। गैरतमंद मुसलमान हमेशा काफिरों की आंखों में आंखें डाल के वो क्या करता है, भाई लगने दो मैदान जंग, फिर लग पता जाएगा मोहम्मदी शेर काफिरों के साथ करते क्या है। और फिर तारीख बताती है, अगला दिन जब चढ़ा था, अभी सूरज निस्फ़ुन निहार पे, सूरज जवाल पे नहीं गया था, यानी 12 बजे का वक़्त अभी नहीं हुआ था। अल्फासू दुम दबा के भाग रहा था और जनाब यूसुफ बिन ताशफीन एक ऊंचे टीले पे चढ़ के ऐलान कर रहे थे, ओ अल्फासू बादशाह, तू तो कह रहा था फरिश्ते भी आ जाएं तो तुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अभी फरिश्ते नहीं आए, अभी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम ही आया है। फरमाया यूसुफ बिन ताशफीन ने फरमाया अल्फासू, ओए ओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के शेर की चोट कोई एक दिन तो बर्दाश्त कर जाता। जब गैरतमंद हुक्मरान हो फिर वो ऐसे ललकारा करते हैं और काफिरों के पाँव ऐसे डोलते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में जान है। जैसे जनाब यूसुफ बिन ताशफीन के थोड़े लश्कर के सामने अल्फासू का कसीर लश्कर दुम दबा के भाग गया था। जब मुसलमान हुक्मरान गैरतमंद हों फिर काफिर कभी सामने ठहरा नहीं करते, काफिर हमेशा दुम दबा के भाग जाया करते हैं। जैसे खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेके 60,000 के लश्कर जर्रार के सामने गए थे। उन्होंने कहा था मुआदा करने के लिए आए हो, फरमाया नहीं मुआदा करने के लिए नहीं आए, जंग करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा 60 बंदे होके 60,000 का मुकाबला कैसे करोगे, फरमाया मैदान सजने तो दो,
मोहम्मद अरबी के शेर बता देंगे कि 60 बंदे 60,000 का मुकाबला करते कैसे हैं। और फिर जब मैदान लगा, सुबह से लेके शाम तक जंग होती रही, और शाम का अंधेरा जब छाया 60,000 आगे लग के भाग रहे थे और 60 बंदे उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। जब गैरतमंद हो ना तो फिर रोया नहीं जाता खत दिखा के, फिर ललकारा जाता है मैदान के अंदर निकल के। भाई ताकत भी हो, हर चीज मौजूद हो, तो फिर दबकते फिरें, फिर डरते फिरें, ये क्या मोमिनाना तरीका हुआ। तो बाहर क्या बात बनी इसराइल की कर रहे थे, इम्तिहान आ गया, उन्होंने कहा भी नहर आएगी, नहर आएगी लेकिन पानी नहीं पीना, इल्ला मनिग तारफा गुरफा, लेकिन एक चुल्लू भर, एक चुल्लू में पानी लेना है, उतना पीना है, उससे ज्यादा नहीं पीना, उससे ज्यादा जो पिएगा वो हमसे खारिज है। भाई शराब भी तो हराम है ना। आज का मुसलमान वो किस मुंह से शराब के प्याले को मुंह लगाता है। अल्लाह के कुरान ने कहा कि नबी ने भाई नाज़िल फरमाया कि भाई जो पिएगा वो हम में से नहीं, जो ना पिएगा वो हम में से है। फ़इन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़ा, जो चुल्लू भर पिएगा वो हम में से है। अब जब लश्कर आया, 80,000 का लश्कर था, दरिया किनारे पहुंच के सब ने पी लिया। भाई ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। भाई जब वो फलानी जगह से बाइकाट कर लिया, फलानी नहर को छोड़ दिया, तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो अपने पास रखो ये मईशत। हम मईशत को नहीं देखा करते, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को देखा करते हैं। मुसलमान कभी मईशत का रोना नहीं रोता, मुसलमान हमेशा शरीयत का रोना रोता है। जब शरीयत आ जाती है, कभी मईशत तंग नहीं होती। जब शरीयत मुस्तफ़ा लागू होती है, अल्लाह मईशत के दरवाजे भी खोल दिया करता है। ये क्या हुआ, तंग हो जाएगी, फलाना बाइकाट कर दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन थाम के देख, अल्लाह आसमान से गैब के खजाने खोल देगा। और यार जो रब बनी इसराइल पे आसमान से मनो सलवा नाजिल कर सकता है, वो उम्मत मुस्तफ़ा पे गैब के खजाने नहीं खोल सकता। ऐसे ही कासा लेके गैरों के सामने भीख मांगते फिरो, ये कोई तरीका मोमिनों वाला नहीं है। तो दरिया आया, सारों ने पी लिया, सिर्फ 313 बंदे बचे, 313। और ये वो मैदान बदर के मोमिनों वाली तादाद। और कुर्बे क़यामत के अंदर जब दज्जाल के मुकाबले के अंदर इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलेंगे, उनके मानने वालों की तादाद भी 313 ही होगी। ये 313 का आदद अल्लाह को बड़ा प्यारा है। और 313 में जो जो शामिल है, उन पे जो जो भौंकता है ना, जो चाहे सिद्दीक़ अकबर पे भौंके, चाहे फारूक आज़म पे भौंके, चाहे उस्मान गनी पे भौंके, चाहे मौला अली पे भौंके, वो 313 में जो जो शामिल थे, उन पे जो जो अपनी कुत्ते वाली जुबान दराज करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम में तो हो सकता है, वो बागियों में तो शुमार हो सकता है, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वालों में। अब 313 बच गए, उन्होंने पानी नहीं किया। और फिर जब दरिया पार किया, वो बाकी 80,000 का 80,000 वहीं पे थक के बैठ गया। उनके चेहरे काले हो गए, होंठ खुश्क हो गए, फूल के मुंह पे आ गए। और बाकी जो 313 जिन्होंने एक एक घूंट, एक एक प्याला और एक एक चुल्लू पिया था, उनको अल्लाह ताला ने उसके साथ ही उनकी प्यास भी बुझा दी, उनको हशाश बशाश भी कर दिया। और फिर जब सामने उस वक़्त की सुपर पावर, उस वक़्त की सुपर पावर जालूत की सूरत के अंदर, मैंने अभी अर्ज की कि कौम आद में से था। कौम आद 40-40 गज उनकी छातियां थी, 80-80 60-60 गज उनके लंबे कद हुआ करते थे। और ये परपोता था कौम आद का, अमलीक बनु अमाल का, जिसकी नस्ल थी। ये कितनी उस वक़्त की सुपर पावर थी। और ये अकेला पूरे लश्कर के मुकाबले में जालूत निकला करता था, और अपने लश्कर के पहुंचने से पहले ही अगले लश्कर को शिकस्त दे देता था। अब लश्कर जनाबे तालूत का मुकाबले में गया अल्लाह के नबी के पास। जब उस लश्कर की हैबत और जलाल को देखा, जनाबे तालूत अल्लाह के नबी के पास गए। यानी जब मुश्किल वक़्त आ जाए, फिर गैरों का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जाता, फिर नबियों का दरवाज़ा खटखटाया जाता। जब परेशानी आए, फिर अमेरिका और लंदन की तरफ नहीं देखा जाता, जब परेशानी आए तो मदीनातुर रसूल की तरफ देखा जाता है। और फिर वो जनाबे तालूत जनाबे शमूईल के पास गए, अल्लाह के नबी अब क्या करें। फरमाया कोई बात नहीं, परेशानी आ गई है, इस लश्कर में अल्लाह का एक नबी मौजूद है,
जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम, यानी मुश्किल आ जाए तो मुश्किल कुशाई हमेशा अल्लाह के नबी किया करते हैं। जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम कहा भाई ये बच्चा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम के भाइयों में सबसे छोटे थे जनाब दाऊद, भाई ये बच्चा जालूत का मुकाबला कैसे करेगा? उन्होंने कहा भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, मुकाबला भी कर लेगा। अब वो बच्चा, हाथ में क्या था? कोई बम नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, कोई नेजा नहीं था, कोई बड़ी बड़ी जो वो असलहे नहीं थे। अल्लाह के नबी के हाथ में गलेल थी। क्या थी जी? जब ईमान मजबूत हो ना, अल्लाह ताला गलेलों के जरिए फतह अता फरमा देता है। अल्लाह के नबी के हाथ में गलेल, तोबरे के अंदर, थैले के अंदर 3 पत्थर थे। जब आप जिहाद के लिए आ रहे थे ना, एक पत्थर ने बोल के कहा अल्लाह के नबी मुझे उठा ले, मैं तेरे काम आऊंगा। उठा के थैले में डाल लिया। दूसरे ने भी आवाज दी, थैले में डाल लिया। तीसरे ने आवाज दी, थैले में डाल लिया। अब तीनों पत्थर उन्होंने गलेल के अंदर डाले, गलेल को खींचा। अब ताकत अल्लाह के नबी के हाथ की थी। अल्लाह के नबी ने गलेल खींच के जब 3 पत्थरों को छोड़ने का इरादा किया, जालूत इतना लहीम जसीम, वो कहने लगा तू बच्चा है, मुझे शर्म आती है तुझे कत्ल करते हुए। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे नहीं शर्म आएगी तुझे कत्ल करते हुए। अल्लाह के नबी की गलेल से निकला हुआ पत्थर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर आइमा मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गलेल जब छोड़ी, अगले के हाथ पूरे का पूरा वो सर से लेके पांव तक लोहे के अंदर डूबा हुआ था। सिर्फ आंखें उसकी नंगी थीं, बाकी सारे का सारा लोहे के अंदर डूबा हुआ था। वैसे भी पावर के अंदर भी मजबूत। अल्लाह के नबी के मुकाबले में आया था, लेकिन जब मुकाबले में आया दूसरी तरफ तो सिर्फ गलेल थी, सिर्फ पत्थर थे। अल्लाह के नबी ने वो पत्थर छोड़े। जब वो पत्थर छोड़े तो फिर हुआ ये, वो पत्थर सीधा उसकी आंख में लगा और पत्थर उसकी आंख को चीरता हुआ उसकी खोपड़ी को फाड़ के उसके पीछे से, उसके जब वो सर को फाड़ के पीछे से निकल गया, जालूत वहीं पे ढेर हो गया। सारा लश्कर जो पीछे आ रहा था उन्होंने देखा जालूत मर गया तो हम इस लश्कर का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जिनका बच्चा जालूत जैसे लहीम जसीम बंदे को कत्ल कर रहा है, उस लश्कर का मुकाबला हम में भी करने की ताकत नहीं है। खुदा की कसम, जब नबियों से ताल्लुक मजबूत होता है फिर असलहे और लश्कर के जरिए अल्लाह फतह अता नहीं फरमाता। फिर तादाद थोड़ी भी हो, फिर असला थोड़ा भी हो, अल्लाह ताला थोड़े असले और थोड़े लश्कर को भी फतह अता फरमा दिया करता है। फहाजा मोहम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न से, लेकिन इज़न अल्लाह का है। यानी इससे पता लगा मोमिन कभी असलहे पे भरोसा नहीं करता। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। फहज़मुहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से नेस्तो नाबूद हुए जालूत का लश्कर। वक़तल दाऊद जालूत, और दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जालूत को कत्ल कर दिया। जालूत जलील और रुसवा हो गया, दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम के हाथों जालूत मारा गया। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मेरे और आपके आका मौला की एक शान सुना के मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पत्थर मारा, काफिर को लगा, काफिर मर गया। अल्लाह का कुरान कहता है क़तल दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ भी ये वाक़या हुआ, कुफ़ार सामने आ गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा लश्कर की तादाद ज़्यादा है, असला भी ज़्यादा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे गुलामों की तो तादाद भी थोड़ी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कंकरियाँ अपनी मुट्ठी में पकड़ी और उन कंकरियों पर कुछ फूका, फूक के हजूर ने फेंक दिया। और जब काफिरों की तरफ फेंका, काफिर जलील और रुसवा हो गए। अल्लाह ने शिकस्त से दो चार कर दिया, मुसलमानों को फतह अता कर दी। वहाँ भी फतह अहले ईमान को हुई। वहाँ भी दाऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पत्थर मारे, काफिर को लगा, काफिर कत्ल हो गया। इधर मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थर मारे, काफिरों की तरफ मारे। लेकिन कुरान कहता है क़तल दाऊद जालूता, वो तो दाऊद ने पत्थर मारे थे, वो दाऊद ने मारे थे। मौला फिर यहाँ भी तो मुस्तफ़ा ने मारे हैं, यहाँ पे क्या बयान करेगा? अल्लाह का कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वो जनाबे दाऊद थे, ये जनाबे दाऊद के इमाम हैं, बल्कि ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे ईसा तक कुल नबियों के इमाम हैं। वहाँ दाऊद मारे, अल्लाह फरमाता है दाऊद ने मारा है। यहाँ मुस्तफ़ा मारे, अल्लाह फरमाता है मुस्तफ़ा तूने नहीं मारे, ये तो खुदा ने मारे हैं।
वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ हबीब प्यारे, ये जो पत्थर तूने मारे हैं ये तूने नहीं मारे, ये अल्लाह ने मारे हैं। इकबाल कहते हैं हाथ है खुदा का बंदा ए मोमिन का हाथ। इकबाल ने तो इससे भी आगे की बात कर दी। इकबाल कहते हैं मोमिनों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुस्तफ़ा का हाथ खुदा का हाथ होता है, तू ईमान को अपने दिल में मजबूत कर ले, फिर हाथ तेरा होगा, ताकत खुदाए वहदहू ला शरीक की होगी। वमा अलैया इल्ला